नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सबके स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स बहुत जल्द ही 114 एयरक्राफ्ट फाइटर जेट खरीदने पर विचार कर रही है और अपने टेंडर को तलाश कर रही है। और साथ में आप तो जानते हैं जो भारतीय वायुसेना का जो लक्ष्य है, मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट को एक खुली निविदा की आवश्यकता है। और साथ में जिसका लक्ष्य 114 फाइटर जेट है, जो इंडियन एयरफोर्स की पहली जो योजना थी उसमें बहुत बड़ा बदलाव किया है। और साथ में जो आईएएफ है, भारत के अंदर ही उच्च उत्पादन पर जोर दे रहा है और जिसका लक्ष्य है 10 से 14 इकाइयों को जो पहले सुझाई गई दर के बजाय प्रति वर्ष 24 विमान बनाना है। हर साल 24 विमान बनाना है। और साथ में जो इसकी उत्पादन है उसका जो प्रस्तावित वृद्धि रक्षा मंत्रालय के लिए अतिरिक्त लागत का कारण बन सकती है। और साथ में आप तो जानते हैं जो इसकी नई उत्पादन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर एक अच्छे सेटअप की आवश्यकता होगी, जो कि यह सेटअप बहुत ही अच्छे से हो सकती है। जो हमारी भारतीय वायुसेना है, आप तो जानते हैं भारतीय वायुसेना का जो उत्पादन का दर है लगातार बढ़ता जा रहा है। जो इसके फाइटर जेट्स हैं उनकी क्षमताओं को तेजी से बढ़ाने में और साथ में जो प्रेजेंट टाइम में जितने परिचालन होती हैं उनको मांगों को संबोधित करने और साथ में आप तो जानते हैं कई ऐसे मोर्चे होते हैं जहां पर रक्षा को मजबूत करने की उसकी जो तत्काल में प्रेजेंट में उसकी क्या पावर होती है उसको दर्शाने के लिए यह बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और भारतीय वायुसेना सोच रही है कि हर साल 24 फाइटर जेट खरीदने की विचार कर रही है। और साथ में जो इसकी उत्पादन दर है, जो इसकी एडवांटेज आप तो जानते हैं, जो इसकी बेनिफिट है, इस बेनिफिट में जो उत्पादन की दर है, जो वित्तीय निहितार्थ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो उच्च उत्पादन का टारगेट है उसमें विक्रेता को व्यापक जो लोकल उत्पादन के लिए बहुत बड़ा एक संरचना की आवश्यकता होगी। और साथ में जिसमें पॉसिबिलिटी यह है कि जो बहुत बड़ी सुविधाएं होंगी, इसके अलावा अधिक कार्यबल शामिल होंगे, बहुत सारे अब वर्कर की आवश्यकता होगी। और साथ में ये परिवर्तन रक्षा मंत्रालय के लिए उनके लागत में तब्दील हो जाएंगे, जिसमें बढ़ी हुई पूंजी निवेश और बहुत सारे प्रौद्योगिकी इसमें दखल दे सकते हैं। साथ में आप तो जानते हैं जो प्रोडक्शन का जो टारगेट है, जो प्रपोज्ड है, आप तो जानते हैं जिसे आउटपुट के मामले में बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होंगे। और साथ में जो इसका परिचालन और रसद संबंधी जितनी सारी चुनौतियां हैं उनको बहुत सारी चुनौतियां भी क्रिएट हो रही हैं। और साथ में क्योंकि जो विदेशी ओईएम को उच्च आउटपुट की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो उसकी उत्पादन बढ़ाने की क्षमता को बहुत ज़्यादा प्रदर्शित करती है उसकी आवश्यकता होगी। और भारत का जो मौजूदा आप तो जानते हैं जो मौजूदा बुनियादी ढांचा है उसे अपनी आपूर्ति को एकीकरण की आवश्यकता को देखते हुए यह बहुत ही जो कार्य है बहुत ही ज़्यादा उसमें चुनौतीपूर्ण हो सकता है। जो उच्च उत्पादन के दर के अलावा कई बहुत सारे गुणवत्ता मानकों को बनाए रखना बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी। और साथ में जो ओईएम और उसके जो भागीदार हैं, जो इंडियन भागीदार हैं, आप तो जानते हैं भागीदारों को यह सुनिश्चित करने के लिए इनके निकट समन्वय की आवश्यकता होगी। और साथ में जो इसकी समय सीमा होगी, जो गुणवत्ता से समझौता ना करें, ऐसा बहुत सारे डील होने की संभावनाएं होती हैं, बहुत सारे सामंजस्य बैठाना पड़ता है। जो इसका उत्पादन दर का जो प्रोडक्शन है उसमें बहुत ज़्यादा चुनौतियां उत्पन्न होगी। और जिसके साथ ही जो डिफेंस के क्षेत्र में, जो रक्षा के क्षेत्र में जो विनिर्माण मानकों का जो अनुपालन किया जाएगा उन्हें सुनिश्चित करने के लिए भारतीय प्राधिकारियों और विदेशी साझेदारों के बीच घनिष्ठ समन्वय की आवश्यकता होगी। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स अभी इस पर विचार कर रही है, इस पे मनन कर रही है, इसको हम कैसे क्रिएट करें और कैसे हम अपने प्रोडक्ट को आगे बढ़ाएं और सालाना भारत 24 फाइटर जेट का निर्माण कर सके, वो भी भारत में ही। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, ना भी आई होगी तो आप लोग एक फ्रेंड बनाते कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। 2024 सिर्फ आपका है, आप 2024 को फोड़ दीजिए। जय हिंद।